हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसे हम 4 से 5 पार्ट में पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल इजी वे में मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इसे हर कोई समझ सकता है बिल्कुल बेसिक से, और फालतू की चीजें हम नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम सीखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट एलसीएम की क्लास। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले एलसीएम। तो एलसीएम फटाफट से हेडिंग लगा लीजिए। एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट का मतलब होता है यहाँ पर छोटा, ठीक है, यानी कि छोटे से। कॉमन का मतलब यहाँ पर होता है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जो चाय की पार्टी में भी उपस्थित होता है और पार्टी में भी उपस्थित होता है, तो उस प्रकार से हम ये कह सकते हैं जो ये व्यक्ति है ना, ये कॉमन व्यक्ति है क्योंकि दोनों जगह उपस्थित है भाई, ये हुआ कॉमन। ठीक है। अब मल्टीपल का मतलब होता है गुणज से। गुणज से यानी कि जो कोई नंबर होता है उस नंबर की गुणा में आने वाले जो भी नंबर होंगे वो होते हैं गुणज। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर 8 की बात करता हूँ, ठीक है, 8 की। अब 8 के गुणज क्या क्या होंगे भाई, आप बता दीजिए। 8, 16, 24, 32, 40, 48, और ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसी प्रकार से मैं एक नंबर और लेता हूं, जैसे मैंने लिया 12। 12 के मल्टीपल बताइए क्या क्या होंगे जो इसकी गुणा में आएंगे। तो आप कहेंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72। इसी प्रकार से ये भी चलता रहेगा। ठीक है। तो ये देखिए क्या हुए, 8 के और 12 के हुए ये मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक है, 8 और 12 के मल्टीपल हुए। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि हम कॉमन की बात कर रहे थे। ठीक है, कॉमन व्यक्ति जैसे हमने देखा था, टी वाला और कॉफी वाला। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल फटाफट से बताइए। तो आप कहेंगे यहाँ पर कॉमन मल्टीपल है, देखिए यहाँ पर 24 और यहाँ पर फिर उसके बाद में 48। ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर देखा छोटा यानी कि लिस्ट। अब यहाँ पर कॉमन मल्टीपल और जो छोटा मल्टीपल है वो देखते हैं हम कौन सा है। आप कहेंगे 24, यानी कि 24 कॉमन है, जो छोटा मल्टीपल है। तो इसलिए 24 ही क्या हुआ, 24 एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। ठीक है। तो यानी कि 24 यहाँ पर एलसीएम होगा 8 और 12 का। ठीक है, 8 और 12 का, ये हुआ एलसीएम, ये होता है। ठीक है, यानी कि हम एलसीएम देख सकते हैं। एलसीएम वह छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से कटता है, और यहाँ पर 24 छोटे से छोटा नंबर है जो दिए गए नंबर से कटता है। ठीक है, 24। तो ये होती है एलसीएम की डेफिनेशन। ठीक है, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय गिवन नंबर। ठीक है, कटता है पूरा पूरा। तो अब देखिए हम एलसीएम निकालना सीखते हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जिससे बिल्कुल एकदम से हम एलसीएम एकदम से मतलब निकाल दे, ओरली निकाल पाए एलसीएम। ऐसे तरीके से हम सीखने वाले हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं, इस तरीके में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उसके हम प्राइम फैक्टर देखते हैं कि उसके पास कौन कौन से प्राइम फैक्टर होंगे। बस इस मेथड में हमें करना क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये बता लीजिए। तो देखिए अब हम करने वाले हैं एक बेस्ट मेथड से। ठीक है। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम जो भी नंबर होता है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर अभी हमने 8 देखा था और 12 देखा था। ठीक है। अब यहाँ पर 8 और 12 इन दोनों नंबर के हम प्राइम फैक्टर देखते हैं, कौन कौन से प्राइम फैक्टर रखते हैं। और यहाँ पर हमें करना क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसे ही हम कुछ समय के लिए एलसीएम मान लेते हैं। बड़ा नंबर दोनों में कौन सा है, आप कहेंगे 12 है भाई, 12। ठीक है। तो अब अभी हमने देखा था कि भाई एलसीएम छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से कटता है। अब भाई यहाँ पर ये 12 से चलो कट गया, लेकिन 8 से नहीं कटा। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि किस इस 8 के यानी कि छोटे नंबर के पास ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा प्राइम नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इसके पास नहीं है 12 के पास, इसी कारण से तो नहीं कटा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो 4 और 3 रखता है ये, इसकी बात करूं तो 4 और 2 रखता है ये। तो इसका मतलब ये है, देखिए 4 इसके पास है, इसके पास भी है भाई 4, लेकिन इसके पास ये जो 2 है ना एक्स्ट्रा, ये इसके पास नहीं है। तो ये 2 लेते हैं भाई हम। ठीक है, इसके साथ में ले लेते हैं। तो आ गया एलसीएम आपका 24, ये देखिए। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अगला नंबर लेते हैं। देखिए जैसे मान लिया मैं ले लेता हूँ 12 और 16, तो एलसीएम हम क्या मान लेते हैं, 16 मान लेते हैं भाई एलसीएम बड़े नंबर को। ठीक है। तो अब ये 12 से तो नहीं कटता भाई, 12 से तो नहीं कटता, तो इसका मतलब हम फैक्टर देख लेते हैं। तो देखिए आप कहेंगे कि जो 16 है वो 4 गुणा 4 से मिलकर बना है, या हम ये कह सकते हैं जो 16 है 2 की पावर 4 यानी कि 4 2 रखता है। लेकिन अगर मैं 12 की बात करूं, देखिए 4 और 3 से मिलकर बना है।
अब देखिए चार, चार जो 12 के पास है वो 16 के पास भी है, लेकिन इस 12 के पास में 3 है, ठीक है, जो कि 16 के पास नहीं है। इसी कारण से, इस 3 के कारण से मतलब ये 16 नहीं कट पा रहा, ठीक है। तो अब ये 3 ले लेते हैं भाई हम, ठीक है। 16 तिया 48, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बड़े बड़े नंबर भी लेंगे और एलसीएम निकालेंगे। फटाफट से रेडी हो जाइए, ठीक है, मुझसे पहले आप निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी, तो उतार लीजिए। तो देखिए अभी यहाँ पर जैसे मैं नंबर लेता हूं भाई आपका 9, 12 और 20, ठीक है। तो एलसीएम क्या मान लो भाई, आप कहेंगे भाई 20 मान लीजिए आप एलसीएम, ठीक है। चलिए अब देखिए ये तो 12 से नहीं कटता है भाई, 9 से नहीं कटता है। अब आप कहेंगे इस 20 के पास है ना भाई 9 नहीं है, या हम ये कह सकते हैं अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं तो आप कहेंगे 5 और 4 से मिलकर बना है 20, ठीक है। लेकिन जो 9 है आप कहेंगे 3 गुणा 3 से मिलकर बनाया भाई, 3 गुणा 3 से मिलकर बनाया, इसका मतलब है 3 की पावर 2, यानी कि 2 3 रखता है। इसके पास तो एक भी 3 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 2 के 2 3 हमें इसके साथ में लेने होंगे, तो हमें इसका मतलब पूरा 9 लेना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई अब यहाँ पर 12 के पास कौन कौन से फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे 4 और 3 हैं। तो देखिए 4 तो इसके पास जो 4 है ना 12 के पास वो तो है 20 में। अब जो इसके पास 3 है ना 12 के पास वो भी हम ले चुके हैं, बल्कि हम तो 2 3 ले चुके हैं, इसके पास तो एक ही 3 है। तो यानी कि एलसीएम आ गया कितना 180, ठीक है। तो चलिए और नंबर लेते हैं। अब देखिए हम लेते हैं 15, 24 और 30। तो फटाफट से बता दीजिए भाई, एलसीएम हमने देखे 30 मान लिया। अब देखिए ये जो 15 है क्या इस 30 में है, 15 दूनी 30 बिल्कुल है, ये तो हमें नहीं लेना है, ठीक है। अब 24 से ना कटता भाई, 24 से नहीं कटता, तो कारण देखते हैं क्यों नहीं कटता। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 8 मल्टीप्लाई 3 है, इसकी बात करूं भाई ये 3 मल्टीप्लाई 10 है, ठीक है। या भाई मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई देखिए 2 मल्टीप्लाई 5 है, क्योंकि मैं प्राइम के आधार पर देखना है, मैं प्राइम के आधार पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं जो इसके पास 3 है ना यहाँ पर 24 के साथ में, ठीक है, तो इसके पास तो है 3 भाई, ये तो हमें नहीं लेना है। लेकिन इसके पास देखिए 8 है, और 8 आपको पता ही है कितने 2 है भाई, ये 3 2 है। जबकि यहाँ पर इस 30 के पास में कितने 2 है, 1 2 है, कितने 2 एक्स्ट्रा है, 2 2 एक्स्ट्रा है। तो 2 2 एक्स्ट्रा का मतलब हमें 4 लेना होगा भाई 30 के साथ में, 30 के साथ में हमें 4 लेना होगा, ठीक है। तो 3 चौक 12 120, ठीक है, ठीक ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से कितना इजी है। तो चलिए अभी और देखते हैं, फटाफट से हम एलसीएम समाप्त कर देंगे फिर इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए एक नंबर और लेते हैं हम, अब बड़े से नंबर लेते हैं थोड़े, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं ले लेता हूँ 28, 60 और आपका, चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा बड़ा एलसीएम लेंगे अभी। तो यहाँ पर बताइए फटाफट से कौन से नंबर को मैं एलसीएम मान लूँ, आप कहेंगे 72 को मान लेते हैं, ठीक है। 72 भाई इससे नहीं कटता है, तो हम इनके फैक्टर करते हैं। देखिए अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूँ 12 पंजे 60 होता है भाई, इसके फैक्टर की बात करूँ तो 12 छिक 72 होता है भाई। इसके आधार पर जैसे मैंने यहाँ पर फैक्टर किया 12, तो 12 के आधार पर भी आप यहाँ पर आगे कर दीजिए, ये बात आप ध्यान रखिए, इससे ईजी हो जाएगा और, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस 72 के पास में देखिए क्या नहीं है, 5 नहीं है। जो 60 के पास 5 है ना, क्योंकि 12 तो है भाई, इस 60 के पास 12 तो है, तो 12 तो नहीं लेंगे। लेकिन इस 12 के पास 5 है, ठीक है। और यहाँ पर जीरो में आप देख सकते हैं जब भी जीरो आएगा यानी कि 10 आएगा, ठीक है। तो 10 कैसे बनता है, 1 2 1 5 से 2 जीरो आते हैं ना भैया, तो 2 2 और 2 ही 5 से बनती है 2 जीरो, 3 जीरो आएगी ना भैया, तो 3 2 और 3 5 की जरूरत होती है, इसी प्रकार से चलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए 5 है इसके पास 5 नहीं था, तो 5 तो हमें लेना होगा, ठीक है। तो ये तो पूरा नंबर आ गया भाई। यहाँ पर देखते हैं 28 से कट जाएगा का, अभी ये नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए इसके पास 7 चौक 28, देखिए इसके पास जो 4 है, 4 तो इसके पास भी है, 12 में भी है 4, लेकिन जो 7 है ना इसके पास नहीं है भाई, तो 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36 और 7 छंग 42, 7 तिया 21 और 4 25, ठीक है। 25 तो 20 आ गया भाई एल्फिन, इस प्रकार से, ठीक है। एक दो और लेते हैं अभी हम, ठीक है। तो चलिए तो एक नंबर और लेता हूं मैं बड़ा सा,
और फिर आपको इनकी करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 8, चलो 18 ले लेते हैं, 18, 36, 45 और आपका 90 और 120। ठीक है, ये देखिए हम ले लेते हैं कितने नंबर। अब देखिए यहाँ पर हम 120 मान लेते हैं भाई एलसीएम। ठीक है, कुछ समय के लिए। तो देखिए 120 है, क्या ये इस 90 से कटता है? आप कहेंगे नहीं कटता, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 90 की बात करूँ, देखिए इसके पास 9 और 10 है। ठीक है, इसकी बात करूँ, इसके पास 12 और 10 है। तो जो इसके पास 10 है, इसके पास भी है 10। तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके पास, देखिए जो 9 है ना, और 9 कैसे बना है? आप कहेंगे 3 गुणा 3 से बना है 9। ठीक है, यानी कि 2 3 है 9 के पास। यहाँ पर अगर मैं बात करूं 120 की, इसमें जो 12 है उसके पास 3 है और 4 है। ठीक है, 3 है और 4 है, यानी कि इसके पास एक ही 3 है। 90 के पास 2 3 है, तो एक 3 लेना पड़ेगा, एक 3 लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये तो आ गया भाई पूरा। अब देखिए 45, 45 इस 90 में है, और जब 90 आ गया 120 में, तो इसका मतलब 45 भी आ गया, इसे भी कट कर दीजिए। ठीक है, इसकी बात करूं तो देखिए यहाँ पर 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है। तो 9 तो इसके पास आ गया, क्योंकि 9 तो इसमें आ गया, एक तो 3 इसमें 120 में था और एक 3 हमने ले लिया, तो 9 तो आ गया। अब 4 भी देखिए इसके पास 120 के पास 4 है, तो ये भी नहीं लेंगे। और जब हमने 36 ले लिया तो 18 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 18 इस 36 के पास है, तो 12 तिया 36। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलसीएम। देखिए इस प्रकार से एलसीएम निकालना होता है। इस पर और क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए, तो ये फटाफट से उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, और मैं आपको फिर सिखाऊंगा डिविजिबिलिटी से भी। और जिस किसी को डिविजिबिलिटी नहीं आती तो वो मेरी वीडियो देख सकता है, डिविजिबिलिटी सम्यक एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकता है, और वो वहां पर सीख जाएगा, क्योंकि मैं डिविजिबिलिटी से भी कराऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 8, 12, 18 से पूरी पूरी कटती है, कट जाए। ठीक है, पूरी पूरी कट जाए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा इसी में ही, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बाकी सेम रहेगा। और जब हम यहाँ पर 5 यानी कि 6, 8, 12 और 18 से काटेंगे, तो यहाँ पर कहेगा से काटने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ठीक है, या 1 शेष बचे। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5, 6, 8, 12, 18 से पूरी पूरी कट जाए। तो यानी कि पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, छोटी छोटी संख्या, इसका मतलब एलसीएम है। तो हम यहाँ पर एलसीएम क्या मान लेंगे, 18। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले पूरे नंबर लिख लेता हूँ भाई। ठीक है, 5, 6, 8, 12, 18। ठीक है, ये अब देखिए 18 मैंने यहाँ पर एलसीएम मान लिया। इस 18 के पास में देखिए 6 है भैया। ठीक है, तो 6 नहीं लेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए 5 इसके पास नहीं है, तो 5 ले लेते हैं भाई। ठीक है, अब इसके पास देखिए यहाँ पर इसके पास है देखिए 4 गुणा 2, इसके पास है देखिए 9 गुणा 2। ठीक है, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। तो 2 जो 8 के पास है इसके पास भी है, लेकिन जो 4 इस 8 के पास है इसके पास नहीं है, तो 4 ले लेते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12, 12 के पास क्या है भाई, 12 के पास है देखिए 4 गुणा 3, और 3 इसके पास है 18 के पास, और देखिए 4 भी इसके पास आ चुका। तो ये आ गया एलसीएम 18 पंजी 90 और 9 चौक 36, 360, 360 उत्तर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है कि जब भी मतलब हमें छोटे छोटा नंबर बताइए जिसे हम 5, 6, 8, 12 से अगर भाग दे, तो प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। तो ये भी ऐसे ही होगा, बस हम क्या करते हैं, जो हमारा एलसीएम होता है, जैसे 360 एलसीएम आया है, अगर हमें 2 शेष बचाना है तो हम 2 जोड़ देंगे, तो कितना आ गया, 362। ठीक है, और अभी हम नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बस आप एलसीएम की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से,
और फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी। ठीक है, तो तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।